हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, और फिर हम लोग बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। बच्चों, इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे बच्चों देखो, अगर ये जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। बच्चों, ये एक केमिकल रिएक्शन है। दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर मैं इसको सिंबलाइज कर दूं, जिंक का सिंबल बच्चों क्या होता है? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है? H2SO4। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। इसको बच्चों हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये जो आप देख रहे हो वर्ड इक्वेशन, दिस वन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसी केमिकल रिएक्शन को जब मैं सिंबलाइज कर देता हूँ तो ये क्या हो गया? हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है। जैसे बच्चों नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस क्या बनेगा? अमोनिया गैस बनेगा। ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। चलो इसको सिंबलाइज करते हैं। नाइट्रोजन का सिंबल N2, हाइड्रोजन का सिंबल H2, अमोनिया का सिंबल क्या होता है बच्चों? NH3 हो गया। तो ये हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन। दिस वन इज केमिकल रिएक्शन, दिस वन इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चों देखो, ये जो केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हो, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? एटम का रीअरेंजमेंट होता है। नहीं, मान लो अगर रिएक्टेंट साइड में 10 एटम नाइट्रोजन के, तो प्रोडक्ट साइड में भी नाइट्रोजन के 10 एटम ही होने चाहिए। अगर रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के अगर 20 एटम है तो प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 20 एटम होने चाहिए। नहीं, तो आपको जो केमिकल इक्वेशन है इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। यह जो आपके सामने केमिकल इक्वेशन है बच्चों, यह एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों। तो हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। केमिकल रिएक्शन बच्चों क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब इन्हीं सब्सटेंस को हम सिंबलाइज कर देते हैं और सिंबलाइज करने के बाद जो इक्वेशन हमको मिलता है बच्चों, उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को बच्चों अब बैलेंस करना सीखेंगे। अच्छा, ये जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है बच्चों, क्या होता है? हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है? बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाई केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड। तो बच्चों, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के पीछे रीजन क्या है? कि केमिकल इक्वेशन एक लॉ को फॉलो करता है, दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों, इस लॉ को एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। ये लॉ क्या कहता है बच्चों? जितने भी केमिकल इक्वेशन होते हैं, ध्यान में रखना है, ऑल केमिकल इक्वेशन follows law of conservation of mass। जितने भी केमिकल इक्वेशन होते हैं बच्चों, इस लॉ को फॉलो करता है। ये लॉ क्या कहता है बच्चों? ये लॉ है द सम ऑफ टोटल मास ऑफ ए रिएक्टेंट is equal to the sum of total mass of product। बच्चों, इस लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लेबोजियर। इसीलिए बच्चों हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अगर आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा तो ये इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। बच्चों, इसको बैलेंस करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड को बच्चों हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरे मेथड को हम लोग कहते हैं इक्वेशन मेथड। तो हम लोग का अगला जो टॉपिक है बच्चों, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। या बच्चों हम लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हेडिंग ऐसे लगाएंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ठीक है बच्चों,
in balanced chemical equation the number of atom in reactant side must be equal to the number of atom in product side। ये ध्यान रखना है आपको, रिएक्टेंट साइड में जितने एटम होंगे उतने ही कितने एटम साइड में होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। बच्चों ये जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट वन इज नोन एज हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, इससे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम को इक्वल कर लेते हैं। जैसे बच्चों N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3, हमारा ये इक्वेशन है। या एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं बच्चों, पहले N2 प्लस O2 इज इक्वल टू NO। बच्चों यहाँ देखो रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन के दो एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के तो एक ही एटम है। यहाँ भी देखो ऑक्सीजन के दो एटम, यहाँ एक एटम, तो कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों, देखो इधर नाइट्रोजन के दो और ऑक्सीजन के भी दो एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में यहाँ नाइट्रोजन के 1 और ऑक्सीजन के भी 1 एटम है। तो दिस इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से, यहाँ 2 लगा दो। अब देखो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, दोनों साइड में एटम की संख्या बराबर हो गई। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं, जैसे Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। चलो इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। बच्चों हम लोगों को क्या करना है, यहाँ प्रोडक्ट साइड में देखो आयरन के 3 एटम है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में आयरन के एक ही एटम है। तो हमको यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। यहाँ पर बच्चों आयरन का कोफिशिएंट 3 होगा। यहाँ देखो बच्चों ऑक्सीजन 4 है, O4, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों हाइड्रोजन यहाँ हो गया 4 2 जा 8, तो यहाँ भी 4 लगा देंगे। नाउ योर इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है बच्चों, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें आपको एक सुटेबल कोफिशिएंट का चुनाव करना है और उससे आप सबस्टांस को मल्टीप्लाई करके आसानी से नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में आप क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो। तो ये मेथड आपको आना चाहिए। दिस वन इज नोन एज हीट एंड ट्रायल मेथड। बच्चों इस मेथड से हम लोग छोटे छोटे इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर लेते हैं। जैसे एक सिंपल रिएक्शन और देखते हैं बच्चों, जैसे हमारा SO2 है प्लस O2, क्या बन रहा है यहाँ, SO3। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 और 2 4 है। देखो एक ऑड है और एक इवन है। ऑड इवन में अगर इस तरह का कन्फ्यूजन हो बच्चों, तो हमेशा आप नंबर को इवन में कन्वर्ट कर लो। देखो ये ऑड है, तो इसको इवन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 जा 6, यहाँ सल्फर भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 6 ऑक्सीजन, 2 सल्फर प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में भी 2 सल्फर। सो आवर इक्वेशन इज बैलेंस। बच्चों इस तरह के मेथड को, इस तरह के बैलेंसिंग ऑफ मेथड को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक मैं आपको इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज नोन एज इक्वेशन मेथड। चलो बच्चों सेकेंड मेथड जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, इस मेथड का नाम है इक्वेशन मेथड। वैसे बच्चों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने बहुत सारे मेथड्स आपको, मैं क्लास 11 का एक वीडियो बनाया हूँ रेडॉक्स रिएक्शन, वहाँ आप जाओगे तो आपको बहुत सारे मेथड्स वहाँ मिलेंगे, जिसमें आपको एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। लेकिन क्लास 10th में आपको बच्चों 2 मेथड पढ़ना है, एक हीट एंड ट्रायल मेथड एंड सेकेंड वन इज इक्वेशन मेथड। बच्चों इस मेथड से हम लोग कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, चलो एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। जैसे N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके कोफिशिएंट को कुछ मान लेते हैं, ये A है, ये B है और इसको हम मान लेते हैं C है। बच्चों यहाँ पर ये जो A, B और C है, A, B and C आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको कहा जाता है। बच्चों हमको इस कोफिशिएंट का वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो देखो क्या करना है। सबसे पहले बच्चों हम इस इक्वेशन में नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ नाइट्रोजन। कैसे नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे बच्चों, यहाँ नाइट्रोजन के कितने एटम हैं आपको,
2 इंटू ए, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम और चूंकि इसका कोफिशिएंट ए है तो यहाँ पर नाइट्रोजन के टोटल एटम कितने हो गए 2a। रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम हो गए, नाइट्रोजन के बच्चों यहाँ एटम की संख्या 1 है, 1 से आप C में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा C होगा। देखो बच्चों हमने एक इक्वेशन तैयार कर लिया 2a = C, ठीक है। इसी तरह बच्चों अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। चलो बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन के बच्चों यहाँ एटम टोटल एटम कितने हो गए 2b, यहाँ पे हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने हो गए 3c। इस इक्वेशन को बच्चों हमको 2 मान लेना है। अच्छा बच्चों यहाँ से इस इक्वेशन से क्या मैं a निकाल सकता हूँ, a = क्या हो जाएगा C/2। इस इक्वेशन से बच्चों हम क्या b को निकाल सकते हैं, b = हो जाएगा 3c/2। देखो बच्चों मैं a और b को यहाँ c के टर्म में मैंने डिफाइन कर लिया, a = C/2, b = 3c/2। अब इस a और b के वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस a और b के वैल्यू की इक्वेशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ये जो जहाँ a है, a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं C/2, तो C/2 N2 प्लस b के जगह पे मैं क्या लिखूँगा 3c/2 H2 = CnH3। बच्चों सिर्फ करना क्या है ना कि किसी एक टर्म में आप कोफिशिएंट को कन्वर्ट कर लो। देखो बच्चों यहाँ a को मैं c के टर्म में कन्वर्ट कर लिया और b को भी c के टर्म में कन्वर्ट कर लिया और इस a b के वैल्यू को इक्वेशन में आपको डाल देना है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से देखो c कॉमन होगा तो ये c जो है कैंसिल हो जाएगा आपका, तो इक्वेशन क्या होगा आपका 12 N2 प्लस 3/2 H2 = क्या आ जाएगा बच्चों NH3। बच्चों ये हमारा एक बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन चूंकि यहाँ पर कोफिशिएंट फ्रैक्शन में है तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा इक्वेशन N2 प्लस 3H2 = 2NH3। दिस इज आवर बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। इस मेथड को बच्चों कहते हैं इक्वेशन मेथड के द्वारा आप आसानी से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। देखो बच्चों यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है बच्चों, चलो एक और एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। बच्चों CH4 + O2 = CO2 + H2। चलो जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसको हम A मानते हैं, इसको B, ये दिस वन इज C एंड दिस वन इज D। मैंने आपको क्या बताया है कि आपको यहाँ पर इक्वेशन क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं कार्बन को बैलेंस कर रहा हूँ, बैलेंसिंग ऑफ कार्बन। कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों, यहाँ कार्बन के एटम की संख्या 1 है, 1 से आप A में मल्टीप्लाई करोगे तो A होगा। इधर कार्बन कितने हैं, यहाँ भी कार्बन 1 है, 1 से C में मल्टीप्लाई करेंगे तो C होगा। तो बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन आ गया A = C। चलो अब नेक्स्ट बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बच्चों तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4a है। चलो इधर हाइड्रोजन देखते हैं कितने हैं 2d है। बच्चों हमारा ये दूसरा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। चलो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये B है, B 2b = यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ 2c है प्लस 2c प्लस d। ये हमारा बच्चों थर्ड इक्वेशन आ गया। हमको बच्चों इस 3 इक्वेशन की मदद से हमको इस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि सभी टर्म को आपको एक टर्म में कन्वर्ट करना है। बच्चों यहाँ A = C है तो मैं सभी को C के टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब क्या करना है बच्चों, इस A के वैल्यू को आप इस इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। यहाँ पर जब मैं डालूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, 4c = 2d। तो यहाँ से बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर d = 2c। ये भी हमारा एक इक्वेशन आ गया बच्चों। देखो बच्चों यहाँ a भी c के टर्म में डिफाइन हो गया, d भी हमारा c के टर्म में डिफाइन हो गया। अब हम क्या करते हैं, b को भी c के टर्म में डिफाइन करते हैं। अब इस d के वैल्यू को इक्वेशन 3 में डाल देते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3। यहाँ जब डालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2b = 2c प्लस 2c। सो 2b = 4c। तो बच्चों 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो b = 2c। अब देखो बच्चों यहाँ a = c, d = 2c, b = 2c। अब इस a, d और इस b के वैल्यू को आप इस इक्वेशन में डाल दो। डाल देने से क्या होगा बच्चों, ये सारा
सारा जो आपका सबस्टांस है सी के टर्म में आ जाएगा। देखो बच्चों ए के जगह पे हम क्या डालेंगे, ए के जगह पे सी डालेंगे तो क्या हो जाएगा ये CH4, CH4। ए के जगह पे आपको क्या डालना है बच्चों C, प्लस बी के जगह पे आपको क्या डालना है बच्चों, बी के जगह पे 2C डालना है, 2CO2 इजिकल टू सी के जगह पे आपको क्या डालना है बच्चों, सी के टर्म में तो मैंने इक्वेशन को लिख ही रहा हूँ तो सी को रहने दीजिए, प्लस डी के जगह पे आपको क्या डालना है बच्चों, डी के जगह पे 2C डालना है, 2CH2O। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखो सी तो सभी में कॉमन है तो सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा इक्वेशन आपका CH4 प्लस 2O2 इजिकल टू CO2 प्लस 2H2। देखो बच्चों ये आपका इक्वेशन जो हो गया क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, दोनों साइड में बच्चों देखो इधर 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर भी 2 और 2 4 ऑक्सीजन। सो एवरीथिंग इज बैलेंस। तो बच्चों आसानी से आप इक्वेशन मेथड के द्वारा भी आप केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। आपको सारा टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है कि सभी टर्म को एक टर्म में कन्वर्ट कर देना है और उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देना है, जिससे आपको बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।